कोरोना का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। यहां कोरोना संक्रमण में काम आने वाला वेंटिलेटर खुद बीमार हो रहा है। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े एमडीएम अस्पताल में केंद्र सरकार से मिले आधे से ज्यादा वेंटिलेटर बीमार हैं, यानी वेंटिलेटर को खुद इलाज की जरूरत है। लेकिन पिछले 4 महीने से इन 80 वेंटिलेटर्स में से आधे वेंटिलेटर में कई खामियां और शिकायतें मिली है। कई वेंटिलेटर तो चल ही नहीं रहे और कुछ तो इंस्टॉल ही नहीं हुए हैं। इसके अलावा कुछ वेंटिलेटर मैकेनिक के इंतजार में शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि पिछले 4 दिनों में 75 मरीज कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में इन वेंटिलेटर्स की वजह से किसी मरीज की जान ना चली जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट से पीएम केयर के फंड के हिसाब से हमें अलग अलग किस्तों में करीब 100 वेंटिलेटर प्राप्त हुए। उसके बाद उनकी इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया हुई। अभी भी हमारे 20 वेंटिलेटर अभी तक इंस्टॉल हुए ही नहीं। जो 80 वेंटिलेटर थे जो काम कर रहे थे उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई। मैंने कंपनी से बात की, उन्होंने सर्विस इंजीनियर को भेजा और उनका इसको अपग्रेड कर रहे हैं सभी जगह। हमारे यहाँ भी कुछ अपग्रेड हुआ है। उसके बाद उनका यूपीएस, अब हमारे पास यूपीएस भी आ चुके हैं। अब बात कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर प्रदेश में दोबारा से जो कोरोना के मामले वो बढ़ते जा रहे हैं। स्कूलों में वार्षिकोत्सव पर रोक की मांग लगाई गई है, रोक की मांग की गई है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ ने यह मांग की है। बढ़ते मामले को देखते हुए प्रशासन से यह मांग की गई है। तो स्कूलों में वार्षिकोत्सव जो मनाए जा रहे हैं उस पर रोक की मांग यहां पर की गई है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ ने यह मांग की है क्योंकि लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। एक तरफ सरकार भी खुद सतर्कता बरतने के निर्देश दे रही है और ऐसे में ये संघ जो है उसने ये मांग यहां पर उठा दी है कि वार्षिकोत्सव का जो आयोजन स्कूलों के अंदर किया जा रहा है उसको रद्द किया जाए, बंद किया जाए, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। $350 दिन बाद लोकल ट्रेनों के पहिए पटरी पर दौड़ने लगे हैं। इससे दौसा के लोगों में खुशी तो है, लेकिन वे इस बात से निराश भी हैं कि पैसेंजर ट्रेनों में भी सफर करने के लिए एक्सप्रेस का ही किराया उन्हें देना पड़ेगा। लोगों का कहना है कि कोरोना की मार ने जिंदगी पहले से ही मुश्किल कर दी है, उस पर पैसेंजर ट्रेनों के नए किरायों ने मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ा दी। परेशानी ये हो रही है कि ट्रेन की बिल्कुल सफाई नहीं है। मतलब जिस हिसाब से किराया सरकार ने बढ़ा दिया, डबल कर दिया ट्रेन का, और यहाँ पे सफाई बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे हो खुद ही कि ट्रेन की हालत कैसी हो रखी है। बाकी अच्छी है, ट्रेन चल गई है, पब्लिक को फायदा हो ही रहा है ट्रेन से। करीबन साल भर बाद में ट्रेन चल रही है, इससे हमको काफ़ी फायदा है। पहले 20 रुपये किराया था, 45 रुपये किराया है। डेली जाते हैं, मजदूरी करते हैं और किराया बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया पहले भी। साल भर से परेशानी थी, पब्लिक आता दुखी हो रही थी, तो कि साधन नहीं था यहाँ पे भी, तो ट्रेन बिगड़ तो क्या है कि बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे। और ये है थोड़ी समस्या ये हो रही है कि किराया बहुत ज़्यादा, अधिक से ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा हो रहा है। पिछले करीब 350 दिन बाद यह जीवन की पटरी की ट्रेन लौट आई है। दरअसल हिसार से जयपुर जाने वाली यह पैसेंजर ट्रेन है। हालांकि कोरोना के बाद में एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेनें काफ़ी चल चुकी हैं, लेकिन ये पहली पैसेंजर ट्रेन चली है। पैसेंजर ट्रेन चलने से जो आम यात्री हैं, जो मजदूर वर्ग है, उसको काफ़ी फ़ायदा होने लगा है। हालांकि जो मजदूर वर्ग है उसका कहना है कि जो किराया है, किराए में काफ़ी वृद्धि की गई है, 2 से 3 गुना किराया बढ़ा दिया गया है। ऐसे में मजदूरों की मांग है कि किराया कम किया जाए, क्योंकि कोरोना में पहले ही काम छूट गया है या काम धंधा बंद हो गया है। ऐसे में मजदूरों के लिए हित वाली इस ट्रेन के लिए अब मजदूर इस ट्रेन में किराया कम करने की मांग करने लगे हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। पिंक सिटी